अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और आज कुछ बात हो जाए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ख़िताब, जिसमें उन्होंने तालिबान के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश किया और उसमें ज़्यादातर दुनिया से उन्होंने अपील की कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए और उसके बाद उनसे उन वादों पर अमल दरामद कराने की कोशिश की जाए जो उन्होंने दुनिया भर से किए थे, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के साथ, ख़ास तौर पर उन ममालिक के साथ जो गुज़िश्ता 4-5 बरसों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ रहे हैं। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के मसले पे इन तमाम ममालिक ने, जैसे तुर्की है, चीन है, रूस है, उन्होंने बाकायदा तालिबान का साथ दिया और इस हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी हिमायत की। अब ऐसा लग रहा था कि इमरान ख़ान तालिबान का मुकदमा लड़ रहे हैं और बहुत सारे हालांकि ऐसे ऐलानात अफ़गानिस्तान से आए हैं, काबुल से, जिससे पाकिस्तान को भी परेशान होना चाहिए और बाकी दुनिया भी परेशान हो रही है और बार बार इसी हवाले से तनकीद भी हो रही है। मसलन ख़वातीन को काम काज से रोकने के अहकामात जारी किए गए हैं। बच्चियों की तालीम के हवाले से भी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, जबकि जितनी भी ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे जो सरकारी इदारों में थी, वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। इसके साथ सबसे अहम और तशवीशनाक बात वो ऐलान है जो आया है जेल खाना जात के सरबराह की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामी सज़ाओं का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाएगा। इस्लामी सज़ाएँ क्या हैं? फांसी है, हाथ काटने की सज़ा है चोर के लिए, और इसकी वजह से बहुत एक तशवीश की लहर दौड़ गई है दुनिया भर में। अब तालिबान के जेल खाना जात के सरबराह की तरफ से ऐलान के इस्लामी सज़ाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा। अलबत्ता वो इस बात पे गौर कर रहे हैं कि आया ये सज़ाएँ बिल्कुल खुलेआम होनी चाहिए या नहीं, उस पर अभी गौर हो रहा है। क्योंकि माजी में ये हुआ कि बड़े बड़े जो फुटबॉल स्टेडियम्स हैं या खेलों के मैदान हैं, वहाँ पे लोगों को खुलेआम, यानी हज़ारों या सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में फांसी दी जाती थी, कोड़े लगाए जाते थे। उसमें कई मरतबा ख़वातीन को भी कोड़े लगाए गए, दुर्रे लगाए गए, और ये उनका कॉन्सेप्ट था ख़वातीन को सज़ा देने का, चोरों को सज़ा देने का। जो भी मुजरिम थे, अगर किसी कत्ल में भी कोई मुलविस रहा तो उसको भी ऐसी ही सज़ा मिलती थी। तो उससे एक दोबारा तासुर ये बन रहा है कि तालिबान ने शायद गुज़श्ता 20-21 बरसों में कुछ सीखा नहीं है। वादा उन्होंने बहुत किया था कि वो एक एतदाल पसंद इस्लामी इमारात की बुनियाद रखेंगे जब उनका इक़्तिदार बहाल होगा, लेकिन इक़्तिदार की बहाली के साथ ही जिस नौइयत के इक़दामात वो कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं, उससे तशवीश सबको हो रही है, ख़ुद पाकिस्तान को भी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान को इस अंदाज़ में तालिबान का केस नहीं पेश करना चाहिए मेरे अपने ख़्याल में। मैं गलत भी हो सकता हूँ। जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म और दूसरे वज़रा कर रहे हैं, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम तालिबान का मुकदमा लड़ रहे हैं और तालिबान के साथ क्लब कर दिए गए हैं। जिस तरह पाकिस्तान की खुफिया इदारे यानी ISI के सरबराह ने भी काबुल का दौरा किया और दुनिया भर में उनकी तस्वीरें ट्विटर पे काफ़ी फैली, जिससे लोगों ने ये सवाल करना शुरू किया कि आखिर उनके दौरे का मकसद क्या था। जब तक तालिबान ख़ुद को एक एतदाल पसंद क़ुव्वत के तौर पे पेश नहीं करेंगे, जब तक उन वादों पे अमल नहीं करेंगे जो उन्होंने ख़वातीन के हवाले से, हुकूक़ इंसानी के हवाले से किए हैं, जो उन्होंने एक बुनियादी जमहूरियत के कॉन्सेप्ट के हवाले से किए हैं, यानी उन्होंने बज़ाहिर तो वो मग़रबी जमहूरी कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन बहरहाल जो भी निज़ाम हो उसमें मुआशरे के जितने भी लोग हैं, नस्ली लसानी गुरोह हैं, मज़हबी अक़लियतें हैं, सियासी अक़लियतें हैं, जब तक उनको शामिल न किया जाए उस वक्त तक बहुत मुश्किल होता है ख़ुद को काबिल कबूल बनाना दूसरों के लिए। अब मग़रिब की तरफ से, मग़रिबी ममालिक की तरफ से, जो ख़ास तौर पे अमेरिका, बरतानिया, जो मुतालबे आ रहे हैं वो यही हैं कि आपको साबित करना होगा कि आप माजी की तरह जो अपने खौफनाक सज़ाएँ देते थे चोरों को, मुजरिमों को, वो नहीं देंगे, और जो इस्लामी शरिया की इनकी
ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق وہ حکمرانی نہیں کریں گے۔ اب اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بھی مسئلہ بن رہا ہے اور ان ملکوں کے لیے بھی جو طالبان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں گزشتہ برسوں کے دوران، اور بہت ضروری ہو گیا ہے کہ طالبان کو کنونس کرنے کے لیے پس پردہ یہ سامنے آ کے کیمروں کے سامنے اور مائکروفون کے سامنے آ کے طالبان کو ان کے اپالوجسٹ بننا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ان پہ واضح کرنا چاہیے بلاک کے طور پہ، یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یا اسی نوعیت کی دوسری جو تنظیمیں ان کے پلیٹ فارم سے بلاک کے طور پہ طالبان پہ یہ واضح کرنا چاہیے کہ انہیں دنیا کے ساتھ ہم قدم رہ کے چلنا ہوگا، اور اگر ہم قدم رہ کے چلیں گے تو تبھی ان کو قبولیت ملے گی، تبھی اقوام متحدہ میں ان کو تسلیم کیے جانے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔